हम मल्टीपल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ऐसा रीजन जिसका स्केच हमें दिया हुआ था उसके लिए डबल इंटीग्रल को कैसे आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील करते हैं हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस और वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस की मदद से ये काम सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 15.2 में से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 14 और 15। और आज के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर के मुकाबले में फ़र्क ये है कि आज हमने रीजन भी खुद स्केच करने हैं और फिर रीजन स्केच करने के बाद डबल इंटीग्रल को हमने आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज नंबर 15.2 हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 to 18 जो है उनके अंदर हमने वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से लिमिट्स मालूम करनी है। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो रीजन है वो बाउंडेड किया गया है y इज इक्वल टू टेंजेंट x से, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 से। रीजन का स्केच आज हमें नहीं दिया हुआ। इन कर्व्स को स्केच करके हमने रीजन जो है वो सबसे पहले खुद फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ज़रा रीजन जो है उसको स्केच करते हैं। रीजन स्केच करने के लिए सबसे पहले हम y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ जो है वो स्केच करना चाहते हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ किस तरह का होगा? एक बात याद रहे, जब तक हमें जो कॉमनली ग्राफ्स इस्तेमाल होते हैं उनके स्केचेस नहीं पता हम मल्टीपल इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते। y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ आप स्केच करते आए हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ जो है ये हमें मालूम है कि π/2 और उसके ऑड मल्टीपल्स पर डिफाइन नहीं होता है। उसके अलावा जो है ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का ग्राफ होता है। किस तरह का ग्राफ होता है? सबसे पहले हम y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ जो है वो स्केच करते हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का बनता है। x इज इक्वल टू π/2 वाली वर्टिकल लाइन जो है वो इसके लिए एसिम्पटोट होती है। x इज इक्वल टू -π/2 वाली अगर यहाँ वर्टिकल लाइन हो तो वो भी इसके लिए एसिम्पटोट होगी। y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ कुछ इस तरह का है। और अब हम x इज इक्वल टू 0 वाला ग्राफ स्केच करना चाहते हैं। x इज इक्वल टू 0 वाला ग्राफ किस तरह का ग्राफ होगा? x इज इक्वल टू 0 वाला ग्राफ जो है ये y एक्सिस होगा जिसमें x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये एक वर्टिकल लाइन होगी। x इज इक्वल टू 0 वाला ग्राफ हमारे पास ये है आपके सामने। x इज इक्वल टू 0 वाला ग्राफ हमने स्केच किया है। और फाइनली अब हम ग्राफ स्केच करना चाहते हैं y इज इक्वल टू 1 का। y इज इक्वल टू 1 किस तरह का ग्राफ होगा? y इज इक्वल टू 1 जो है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसमें y की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन का ग्राफ है। ये y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ है। ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन का ग्राफ है। ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन का ग्राफ है। और हमें इस रीजन की बात करनी है जो कि इन तीनों कर्व से बाउंड हो रहा है। इस बाउंडेड रीजन के लिए अब हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास जो येलो कलर में शेडेड रीजन है ये हमारा वो रीजन है जिसको बाउंड किया हुआ है कर्व्स y इज इक्वल टू टेंजेंट x ने, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन ने और y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ने। हमने पहले वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए इस डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करना है। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस के मेथड में आपको याद होगा हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे जो इस रीजन को कट कर रही होगी और इसकी मदद से हम इनर इंटीग्रल की लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। इनर इंटीग्रल जो है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन f ऑफ एक्स वाई को ओवर द रीजन R। इनर इंटीग्रल हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू y इसलिए ले रहे हैं कि हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनर इंटीग्रल में लोअर लिमिट मालूम करने के लिए हम देखेंगे ये कि ये जो हमने वर्टिकल लाइन ली है लोअर साइड पे किस कर्व को कट कर रही है। लोअर साइड पे इस रीजन को जो कर्व बाउंड कर रही है वो y इज इक्वल टू टेंजेंट x है। इस कर्व का y नोट करेंगे। y इज इक्वल टू टेंजेंट x में इस कर्व का y टेंजेंट x है, वही इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट होगी। तो इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट हमारे पास टेंजेंट x आ गई। अब हम मालूम करेंगे इस इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट।
अपर लिमिट मालूम करने के लिए हम देखेंगे ये कि ये जो वर्टिकल लाइन है वो अपर साइड पे इस रीजन की किस बाउंड्री को कट कर रही है। वो ये वाली बाउंड्री है ग्रीन कलर की, और इस बाउंड्री का y नोट करेंगे। इस बाउंड्री का y इक्वल्स टू 1। ये जो y की वैल्यू 1 है, यही हमारे पास इस इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट आ गई। अब हम आउटर इंटीग्रल की लिमिट्स मालूम करेंगे, और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन मेथड में आउटर इंटीग्रल जो है वो हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू x में लोअर लिमिट मालूम करने के लिए क्या करेंगे भला। लोअर लिमिट मालूम करने के लिए हम इस वर्टिकल लाइन को लेफ्ट पे मूव करेंगे। उस वक्त तक मूव करते रहेंगे जब तक ये इस रीजन को कट कर रही है। लेफ्ट मोस्ट पोजीशन जहां पे ये इस रीजन को कट कर रही है वो ये वाली पोजीशन है। इस पोजीशन के लिए x की वैल्यू नोट करेंगे। जो इस पोजीशन पे x की वैल्यू है हमारे पास वो 0 है, ये y एक्सिस है। ये जो x की वैल्यू 0 है, यही हमारे पास आउटर इंटीग्रल की लोअर लिमिट आ जाएगी। और आउटर इंटीग्रल की अपर लिमिट मालूम करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इस वर्टिकल रे को राइटवर्ड मूव करेंगे, और उस वक्त तक मूव करते रहेंगे जब तक ये इस रीजन को कट कर रही है। राइट मोस्ट पोजीशन जहां पे ये इस रीजन को कट कर रही है, उस पोजीशन के लिए हम x मालूम करेंगे। वो ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट का हम x मालूम करेंगे। वो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वही इस आउटर इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी। अब ये x की वैल्यू कैसे मालूम की जाए? यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्टली नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दो कर्व्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक y इज इक्वल टू 1 वाली कर्व और एक y इज इक्वल टू टेंजेंट x वाली कर्व। इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अगर हम x कोऑर्डिनेट मालूम करें तो वही हमारे पास आउटर इंटीग्रल में x की अपर लिमिट आ जाएगी। एक कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट x, दूसरी कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू 1, और हमें मालूम करना है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट। उसके लिए दोनों के y's को आपस में इक्वेट कर लेते हैं, तो टेंजेंट x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, और x की वैल्यू मालूम करना है, और x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 1। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है टेंजेंट इनवर्स 1, यही हमारे पास आउटर इंटीग्रल में x की अपर लिमिट है, और x की अपर लिमिट आ गई हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1। हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये तीनों कर्व स्केच की। इन तीनों कर्व्स के स्केच से बाउंड होने वाला जो एरिया था, जो रीजन था, उसको शेड किया। उसके बाद हमने वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करके पहले इनर इंटीग्रल में y की लोअर और अपर लिमिट्स मालूम की, और फिर इन वर्टिकल रेज को लेफ्ट पे मूव करके आउटर इंटीग्रल में x की लोअर लिमिट मालूम की, और लास्ट में इन रेज को राइट पे मूव करके हमने आउटर इंटीग्रल में x की अपर लिमिट टेंजेंट इनवर्स 1 मालूम की। याद रखें, आउटर इंटीग्रल की लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट्स होंगी। इनर इंटीग्रल की लिमिट्स कांस्टेंट भी हो सकती हैं और वेरिएबल भी हो सकती हैं। और इस तरह से हमने इस डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ओवर द रीजन आर को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज कर लिया है वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हुए। इसी क्वेश्चन के लिए अब हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करेंगे। स्केच हम बना चुके हैं, यही हमारे पास बाउंडेड रीजन है, और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल हमने करना है। तो क्या करेंगे भला? इस दफ़ा हम हॉरिजॉन्टल रे लेंगे, ऐसी हॉरिजॉन्टल रे जो इस बाउंडेड रीजन को कट कर रही हो, और हमने कन्वर्ट करना है डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ओवर द रीजन आर को आइटरेटेड इंटीग्रल में। इसको आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करने के लिए, चूंकि हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो इनर इंटीग्रल है उसमें हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करने के लिए x की लोअर लिमिट कैसे मालूम करेंगे? x की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए हम देखेंगे ये कि ये रे जो है लेफ्ट साइड पे इसकी किस बाउंड्री को कट कर रही है। लेफ्ट साइड पे ये रे इस बाउंड्री रीजन की इस वाली ब्लू कलर की बाउंड्री को कट कर रही है, और इस बाउंड्री के लिए x की वैल्यू नोट करेंगे। ये बाउंड्री y एक्सिस है, इसमें x की वैल्यू 0 है, तो यही 0 जो है इस इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट आ गई। अब इस इनर इंटीग्रल की विद रिस्पेक्ट टू x हम अपर लिमिट मालूम करना चाहते हैं। अपर लिमिट मालूम करने के लिए देखेंगे ये कि ये जो हमने हॉरिजॉन्टल रे ड्रा की है,
ये इस रीजन की राइट मोस्ट किस बाउंड्री को कट कर रही है, और वो बाउंड्री हमारे पास ये वाली कर्व है। इस कर्व के लिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट x, और इस कर्व के लिए ये जो हमें y इज इक्वल टू टेंजेंट x गिवन है, इसमें से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे, और इसमें से जो x की वैल्यू आएगी वही इस इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी, और इसमें से x की वैल्यू हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y आ रही है, और ये जो x की वैल्यू आ रही है ये हमारे पास अपर लिमिट ऑफ इनर इंटीग्रल है। इस अपर लिमिट को यहाँ पे इंटीग्रल में हम लिख लेते हैं टेंजेंट इनवर्स y। मालूम कर ली हैं इनर इंटीग्रल की लोअर और अपर लिमिट्स, और अब हम आउटर इंटीग्रल की बात करेंगे, और आउटर इंटीग्रल हम इस दफ़ा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और इस y की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि ये जो रे हमने हॉरिजॉन्टल ड्रा की है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, और उस वक्त तक मूव करवाते रहेंगे जब तक ये इस रीजन को कट करती रहेगी, और लोअर मोस्ट पोजीशन पे जहाँ ये इस रीजन को कट करेगी उस पोजीशन का y नोट करेंगे। वो पोजीशन ये है, ये x एक्सिस है, इसमें y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये जो y की वैल्यू 0 है ये आउटर इंटीग्रल में लोअर लिमिट आ गई। आउटर इंटीग्रल में y के रिस्पेक्ट से अपर लिमिट मालूम करने के लिए इस रे को हम अप साइड पे मूव करवाएंगे उस वक्त तक जब तक ये इस रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है, और अपर मोस्ट पोजीशन पे जहाँ पे ये इस रीजन को कट कर रही है वहाँ पे y की वैल्यू नोट करेंगे। वो ये वाली लाइन है जिस लाइन के लिए हमें मालूम है y की वैल्यू 1 है। ये जो y की वैल्यू 1 है यही इस वक्त आउटर इंटीग्रल की अपर लिमिट है। हमने ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर था, इसको हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हुए आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज कर लिया है, जिसमें इनर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और आउटर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है। अब हम इस आइटरेटेड इंटीग्रल को सॉल्व करके ये वाला डबल इंटीग्रल वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने इतना ही काम करना था कि रीजन का स्केच बनाएं और डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करें। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 15.2 में से ही क्वेश्चन नंबर 9 से 18 तक वालों में से इस वक्त हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने रीजन को स्केच भी करना है और उसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी मालूम करनी है, और जो रीजन है हमारे पास वो बाउंड हो रहा है इन तीन कर्व्स से y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू log 3। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस रीजन को स्केच करते हैं। हमने स्केच करना है इस रीजन को, और इस रीजन को स्केच करने के लिए हम सबसे पहले स्केच करने लगे हैं कर्व y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स को। याद करें y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स का ग्राफ किस तरह का होगा। इसमें जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ इंक्रीज करते चले जाएंगे y की वैल्यूज़ कम होती चली जाएंगी, क्योंकि e की पावर में माइनस एक्स है। जब x इंक्रीज करेंगे e की पावर माइनस में बड़ी हो जाएगी और उसे नीचे ले जाएंगे, और नीचे बड़ा नंबर होने पे आंसर कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते चले जाएंगे y की वैल्यू कम होती चली जाएगी, कर्व एक्स एक्सिस के करीब आना शुरू हो जाएगी। एक्स एक्सिस बेसिकली इस कर्व की एसिम्पटोट है, और जैसे जैसे आप एक्स को कम करेंगे वाई की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वाई इन्फिनिटी को जाना शुरू हो जाएगा। कर्व का स्केच हमें याद होना चाहिए। ये हमारे सामने जो है इस वक्त इस कर्व का स्केच है जिसमें y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है। इस कर्व के स्केच के बाद अब हम सेकंड कर्व की तरफ बढ़ेंगे, और सेकंड कर्व में हमने स्केच करना है y इज इक्वल टू 1 को। y इज इक्वल टू 1 किस तरह की कर्व होगी? y इज इक्वल टू 1 हमें याद है हॉरिजॉन्टल कर्व होगी जिसमें y हमेशा 1 रहेगा और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज होती चली जाएगी, और y इज इक्वल टू 1 ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन हमने स्केच कर ली। ये दोनों y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं जहाँ पे y की वैल्यू हमेशा 1 है।
तीसरी जो चीज़ हमने स्केच करनी है वो लाइन है x इज इक्वल टू log 3। x इज इक्वल टू log 3 एक लाइन है, log 3 एक फिक्स नंबर है, और x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन हुआ करती है। तो x इज इक्वल टू log 3 वाली जो लाइन है वो हम स्केच करते हैं। ये x इज इक्वल टू log 3 वाली लाइन हमने स्केच की है, और ये हमने ओवरऑल तीनों कर्व्स को स्केच कर लिया है, और हमें इस रीजन के लिए इंटीग्रेशन करनी है। ये रीजन है हमारा जिसको ये तीनों कर्व्स बाउंड कर रही हैं, y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू log 3 वाली। ये अब शेडेड रीजन जो है ये हमारा रीजन R है। इस रीजन R के ऊपर हमने इस वाले डबल इंटीग्रल को वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हुए आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करना है, और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वर्टिकल रे जो है वो स्केच करेंगे जो इस रीजन आर को कट कर रही हो, और इसकी मदद से हम इस डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर को आइटरेटेड इंटीग्रल में जब तब्दील करेंगे तो हमारे पास जो इनर आइटरेटेड इंटीग्रल आएगा उसमें इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। क्योंकि वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगी, और वाई की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए देखेंगे ये कि ये वर्टिकल रे जो है इस रीजन की कौन सी बाउंड्री को लोअर साइड पे कट कर रही है, और लोअर साइड पे ये वर्टिकल लाइन इस रीजन की इस वाली बाउंड्री को कट कर रही है, और इस बाउंड्री के लिए हम y नोट करेंगे। इस बाउंड्री के लिए y हमारे पास e पावर माइनस एक्स है, यही हमारे पास e पावर माइनस एक्स जो y की वैल्यू है इस बाउंड्री के लिए जिसको ये वर्टिकल लाइन लोअर साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये e पावर माइनस एक्स इस इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट हो गई। और इस इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट मालूम करने के लिए देखेंगे ये कि ये जो वर्टिकल रे है ये इस रीजन की कौन सी बाउंड्री को अपर मोस्ट पोजीशन पे कट कर रही है, और वो ये वाली लाइन है। ये इस रीजन की वो बाउंड्री है जिसको वर्टिकल रे अपर मोस्ट पोजीशन पे कट कर रही है। इस बाउंड्री के लिए y की वैल्यू नोट करेंगे। इस बाउंड्री के लिए y की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये y की वैल्यू 1 इस इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट हो गई। और अब हम आउटर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते हुए x की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए हम करेंगे ये कि इस वर्टिकल रे को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे। उस वक्त तक मूव करवाएंगे जब तक ये इस रीजन को कट कर रही है। जिस लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे ये इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को कट कर रही है वहां पे हम x की वैल्यू नोट करेंगे। वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन ये y एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है, तो यही x की वैल्यू 0 आउटर इंटीग्रल की हमारे पास लोअर लिमिट आ गई। और आउटर इंटीग्रल की अपर लिमिट मालूम करने के लिए हम इस वर्टिकल रे को राइट साइड पे मूव करवाएंगे उस वक्त तक जब तक ये इस रीजन आर को कट कर रही है। राइट मोस्ट पोजीशन पे ये इस रीजन को जिस पोजीशन पे कट कर रही है उस पोजीशन का x नोट करेंगे। वो पोजीशन ये वाली लाइन है वर्टिकल, और इस वर्टिकल लाइन के लिए हमें x की वैल्यू मालूम है वो log 3 है। यही x की वैल्यू log 3 जो है आउटर इंटीग्रल की अपर लिमिट हो जाएगी। तो इस तरह से वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हुए हमने फंक्शन f ऑफ एक्स वाई के डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r को जिसका ये स्केच था हमने आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज कर लिया है, जिसमें इनर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है और आउटर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। अब हम इसी रीजन के लिए सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए, और रीजन का स्केच तो हमारे पास मौजूद ही है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करना है तो हम एक हॉरिजॉन्टल रे लेंगे जो इस रीजन को कट कर रही हो। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रे है जो इस रीजन को कट कर रही है, और हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई ओवर द रीजन आर को आइटरेटेड इंटीग्रल में। इसके लिए पहले हम इनर इंटीग्रल की लिमिट्स मालूम करेंगे, और इस दफ़ा इनर इंटीग्रल हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनर इंटीग्रल लेने के लिए लोअर लिमिट x की मालूम करने के लिए हम देखेंगे ये कि ये जो हॉरिजॉन्टल रे है इस रीजन की किस बाउंड्री को लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे कट कर रही है, और वो ये वाली बाउंड्री है। ये हॉरिजॉन्टल रे इस रीजन की लेफ्ट मोस्ट बाउंड्री को जो कट कर रही है
वो बाउंड्री है हमारे पास y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, और हम मालूम करना चाहते हैं इस बाउंड्री के लिए x की वैल्यू। जो इस बाउंड्री के लिए x की वैल्यू आएगी वही हमारे पास इस इनर इंटीग्रल में x की लोअर लिमिट होगी। और यहाँ से x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम log की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो माइनस एक्स जो है वो हमारे पास log y आ गया, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस log y। ये जो हमारे पास x की वैल्यू माइनस log y आई है, यही हमारे पास इस इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट है। अब इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट मालूम करने के लिए हम देखेंगे ये कि ये जो हॉरिजॉन्टल रे है ये इस रीजन की कौन सी बाउंड्री को राइट मोस्ट पोजीशन पे कट कर रही है, और ये इस इंटीग्रल की इस वाली बाउंड्री को राइट मोस्ट पोजीशन पे कट कर रही है। ये वाली जो बाउंड्री है हमारे पास, इसके लिए x की वैल्यू नोट करेंगे। ये बाउंड्री हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसके लिए x की वैल्यू log 3 है। यही जो x की वैल्यू है ये इनर इंटीग्रल में अपर लिमिट आ जाएगी। अब हम आउटर इंटीग्रल की बात करेंगे, और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस के मेथड में जो आउटर इंटीग्रल है उसमें हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और y की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए हम इस हॉरिजॉन्टल रे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। उस वक्त तक मूव करवाते रहेंगे जब तक ये इस रीजन को कट कर रही है, और लोएस्ट पोजीशन पे जहां पे ये इस रीजन को कट करेगी उस पोजीशन का y मालूम करेंगे। वो पोजीशन ये है हमारे पास। इस पोजीशन का y जो है हमारे पास डायरेक्टली मौजूद नहीं है। इस पॉइंट का y हम मालूम कर सकते हैं इन दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मदद से, जिनमें से एक कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, और दूसरी कर्व है हमारे पास x इज इक्वल टू log 3। इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम y मालूम करने लगे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो y आ गया हमारे पास e पावर माइनस log 3, जिसको हम लिख सकते हैं e पावर log 3 पावर -1। log की प्रॉपर्टी से -1 को पावर बना लिया, और e और log कैंसिल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ log। ये हमारे पास 3 पावर -1 आ गया, या कह लें 1/3 आ गया। ये जो हमारे पास y की वैल्यू 1/3 आई है, यही हमारे पास y के रिस्पेक्ट से आउटर इंटीग्रल की लोअर लिमिट हो गई है। आउटर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y है, इसकी लोअर लिमिट मालूम करने के लिए हमने इस हॉरिजॉन्टल रे को डाउनवर्ड मूव करवाया। लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे ये रे जो है इस रीजन को कट कर रही थी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के लिए हमने y की वैल्यू नोट की। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था कर्व y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स और कर्व x इज इक्वल टू log 3 का। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमने y कोऑर्डिनेट मालूम किया। वो आउटर इंटीग्रल में y के रिस्पेक्ट से लोअर लिमिट आ गई, और y के रिस्पेक्ट से अपर लिमिट मालूम करने के लिए इस हॉरिजॉन्टल रे को हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, और अपर मोस्ट पोजीशन पे जहाँ पे ये रे इस रीजन को कट कर रही है उसका y नोट करेंगे। वो पोजीशन ये है, और इस पोजीशन का y हमारे पास जो है वो 1 है। तो ये जो y की वैल्यू 1 है, यही y के रिस्पेक्ट से आउटर इंटीग्रल की अपर लिमिट आ गई। डबल इंटीग्रल हमने एवेल्युएट करना था, ओवर द रीजन R था। हमने इस रीजन R को स्केच किया है, और हमने हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हुए इस डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज कर लिया है, जिसमें इनर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है, और आउटर इंटीग्रल में हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करनी है। अभी हमने इन क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ हम रीजन स्केच करना और एक डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करना सीख रहे हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।